तुझसे मिलकर मैं तुझ में ही रह जाऊं, तू गंगा बने मैं ऋषिकेश हो जाऊं। आज मैं आपको भारत के सबसे पवित्र जगह की सैर कराऊंगा और वो है ऋषिकेश। ऋषिकेश इज़ नॉट अ सिटी, इट्स एन इमोशन, एंड इफ यू वांट टू कनेक्ट विथ योर स्पिरिचुअलिटी, वेल यू आर ऑन द राइट डेस्टिनेशन। पहला सवाल, वाई ऋषिकेश इज सो फेमस? द आंसर इज spiritual peace, adventure sports, yoga center, camping, lots of ashram, and of course, माँ गंगा। जयपुर से मेरी बस ऋषिकेश के लिए लग चुकी है। ठीक 7:30 बजे ये बस जयपुर से ऋषिकेश के लिए रवाना हो जाती है। किराए की बात की जाए तो इसका किराया 1100 रुपये सिंगल स्लीपर था, जिसमें क्लीन बेडशीट, चादर एंड पिलो और साथ में आपको एक पानी की बोतल भी दी जाएगी। मैं एक नई जर्नी स्टार्ट करने जा रहा हूँ, सोलो ट्रिप। बस अभी थोड़ी देर के लिए रुकी हुई है और लगभग 7:30 बज चुके हैं और बस अभी चलने लग गई है। सो दिस जर्नी इज़ गोइंग टू बी वेरी स्पेशल फॉर मी बिकॉज मेरा सोलो ट्रिप है। तो लेट्स फाइंड आउट क्या क्या आगे नज़ारे आएंगे, किस तरह के एक्सपीरियंस रहेगा। पूरा वीडियो मैं डिटेल में बनाऊंगा और कोशिश करूंगा कुछ नया आप लोगों को प्रेजेंट करने की। तो बने रहिए वीडियो के एंड तक। जब रात की बात की जाती है, स्पेशली जब मैं ट्रैवल कर रहा होता हूँ, तो मुझे नींद आसानी से नहीं आती है। इसलिए मैंने मूवीज़ को ऑलरेडी डाउनलोड कर लिया था। 2-3 नेटफ्लिक्स की सीरीज़ भी ऑलरेडी डाउनलोड कर ली थी। देखते देखते कब आग लग गई पता नहीं चला। और ठीक 7-7:30 बजे के आसपास जब मैं हरिद्वार पहुँचा तब मेरी आँख खुली। इसके बाद मैं नेपाली फार्म तकरीबन 8 बजे उतरा और वहाँ से 30 रुपये में एक ऑटो किया। ऑटो में भैया खचाखच पहले से भरे थे, फिर भी मैंने फ्रंट सीट ले ली और सीधे मैं पहुँच गया ऋषिकेश के मेन मार्केट में। अब प्रॉब्लम ये थी कि जहाँ मैं ऑटो से उतरा था वहाँ से मेरा होटल काफ़ी डिस्टेंस पे था और काफ़ी ऊंचाई पे था। तो करना क्या पड़ा, मुझे फिर से एक बार ऑटो लेना पड़ा और इस बार भैया ने 100 रुपये चार्ज किया और वहाँ उन्होंने मुझे अपनी होटल पे ड्रॉप किया। तो आप जो स्क्रीन पे देख रहे हो ये थी मेरी होटल, द ग्रीन हिल्स। होटल का व्यू काफ़ी अच्छा था, मेन रोड पे थी होटल। एक रूम ठीक है, बाथरूम भी बड़ा है काफ़ी। दिस इज बालकनी। ये कंप्लीट व्यू है यहाँ पे, देख रहे हो पहाड़ दिख रहे हैं पूरा। थोड़ी देर रेस्ट करके फिर हम आगे ऋषिकेश में जो भी जगह है वो देखने जाएंगे और आपको भी दिखाएंगे। चलिए। फ्रेश होने के बाद मैं निकल पड़ा था सड़क पर जगह को एक्सप्लोर करने के लिए, क्योंकि मैं कुछ नहीं जानता था, आइडिया नहीं था मुझे। चलते चलते मैं एक गली में एंटर किया। वहाँ पर दीवार पर काफ़ी अच्छी पेंटिंग्स बनी हुई थी, जैसा कि आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पे। और इस रास्ते पे काफ़ी लोग निकल रहे थे, तो मैं भी निकल पड़ा। आगे जाके मुझे पता चला कि ये रास्ता जो है ये लक्ष्मण झूले की तरफ जाता है। तो मैंने डिसाइड किया चलिए लक्ष्मण झूले की तरफ चलते हैं। तो मैंने अपना रास्ता ये वाला सेलेक्ट किया। एक रास्ता जो साइड से निकल रहा था वो मेन रोड से निकल रहा था, ये रास्ता मार्केट से निकलेगा। और मार्केट भी थोड़ा सा इस तरह से एक पहाड़ पे बना हुआ है, जिसमें आप छोटी छोटी ऐसी गलियां हैं और आसपास जो आमने सामने छोटी छोटी दुकानें बनी हुई है। तो इट्स लाइक अ वाइब थी उस मार्केट की। आगे जाने पर ये मार्केट थोड़ा सा प्लेन सरफेस पे आ जाता है। दोनों तरफ दुकान रहती है जिस पे लोकल शॉप्स रहती है, काफ़ी ज़्यादा सामान है। तो लक्ष्मण झूले की तरफ मैं आगे बढ़ता गया क्योंकि मेरा भी इंतज़ार था कि कितना डिस्टेंस पे है। गर्मी और ह्यूमिडिटी काफ़ी हो रही थी, गर्मी का भी थोड़ा सा सीन था वहाँ पर।
आगे जो पुल आप देखने वाले हो उसे लक्ष्मण झूला जो कहते हैं, वो लगभग 89 ईयर्स ओल्ड है, यानी 89 साल पुराना झूला है, जिसे फ़िलहाल गवर्नमेंट ने बंद कर रखा है और उस पर कंस्ट्रक्शन का काम चालू है। इस पुल से जुड़ी खास बात यह है कि 1923 में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इस पुल की नींव रखी थी, जो तेज़ बाढ़ आई थी 1924 में, जिसमें इसकी नींव ढह गई थी। इसके बाद 1927 में फिर से इसकी नींव रखी गई और 3 साल बाद यानी कि 11 अप्रैल 1930 में यह पुल बनकर तैयार हो गया था। गंगा नदी के ऊपर बना हुआ ये पुल 450 फीट लंबा झूलता हुआ पुल है। शुरू में जूट के रस्सों से बना था, लेकिन बाद में इसे लोहे के तारों से मजबूत बनाया गया। हिंदू पौराणिक कथा के अनुसार भगवान श्री राम के छोटे भाई लक्ष्मण ने इसी स्थान पर जूट की रस्सियों के सहारे गंगा नदी को पार किया था। इसी वजह से इस पुल का नाम लक्ष्मण झूला पड़ा और पुल के पश्चिम किनारे पर लक्ष्मण जी का मंदिर भी है। इसी तरह ही लक्ष्मण झूला देखने के बाद और आसपास की जगह को एक्सप्लोर करने के बाद मुझे एक रास्ता और दिखाई गया जो गंगा के किनारे की तरफ ले जाता है, जहाँ पर काफ़ी लोग एंजॉय कर रहे थे। कोई गंगा स्नान कर रहा था और कुछ लोग गंगा के किनारे बैठे थे, तो मैं भी चल पड़ा गंगा के किनारे बैठने के लिए थोड़ी देर शांति से। तो जैसा आप सामने देख रहे हो स्क्रीन पर, लोग बाग किनारे बैठकर नहा रहे हैं, गंगा के दर्शन कर रहे हैं। कुछ लोग थे जो बोटिंग भी कर रहे थे। तो बस थोड़ी देर बैठने के लिए मैं भी व्याकुल हो गया था, जिसे कहते हैं। आई वॉज रियली, मुझे बैठना था। मतलब मैं जयपुर से जब निकला था तो मुझे यही था कि मुझे गंगा किनारे थोड़ी देर बैठना ही है। सो बस मुझे परफेक्ट जगह मिली और लोकेशन आप देख ही रहे हैं स्क्रीन पे, एकदम परफेक्ट थी। जिस तरीके की पेंटिंग्स की गई थी, ये एक तरह का कहते हैं ना फील दे रही थी इस जगह पर। और पानी का वेग जो है इस तरफ ढलते सूर्य की रोशनी के बीच कल कल बहती गंगा की लहरें खूब चमक रही थी। आजकल की दौड़ भाग वाली ज़िंदगी में ऐसा वक्त बहुत कम मिलता है जब आप अपनी डेली लाइफ की प्रॉब्लम्स को भूलकर सिर्फ और सिर्फ प्रकृति की गोद में हो। और अभी का ये वक्त मेरे लिए बिल्कुल वैसा था। ये है मेरे पीछे गंगा माँ, और गंगा माँ का पानी जो है बेस्ट। As you can see, people are enjoying here. निकलते हैं, लक्ष्मण झूला आपको दिखा दिया था, अभी शाम हो गई है। थोड़ी देर आराम करने के बाद मैंने ये डिसाइड किया है कि अभी हम चलेंगे राम झूले की तरफ। तो जितनी भी थकान मेरी रास्ते में पैदल चलते हुए आ रही थी, वो यहाँ पर शांति से सुकून, मतलब थोड़ा टाइम बिताने के बाद वो सारी थकान जा चुकी है। तो अभी बैक टू उसी गली से होते हुए मैं मेन रोड की तरफ जाता हूँ। अब जो स्क्रीन पे आप जो देख रहे हैं, ये जो झरना है वाटरफॉल, जिसे सीक्रेट वाटरफॉल भी कहते हैं, ये ऊपर जाकर है 1 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर अंदर, जो आगे वीडियो में आपको मैं दिखाऊंगा। तो चलिए अब हम चलते हैं राम झूला। राम झूला ऋषिकेश के एक प्रमुख लैंडमार्क के रूप में जाना जाता है। ये स्थान मुनि की रेती से 3 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यह गंगा नदी के ऊपर एक लोहे के पुल का निर्माण है। ये पुल लक्ष्मण झूले से भी बड़ा है, जो स्वर्ग आश्रम को शिवानंद आश्रम से जोड़ता है। बाकी जब आप बीच रास्ते में पुल पर पहुंचते हो तो आपको नज़ारा कुछ यूँ दिखाई देता है। ऋषिकेश में भारत से नहीं, पूरी दुनिया से लोग आते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपने बीटल्स का नाम सुना होगा। द इंग्लिश रॉक बैंड, दे विजिटेड ऋषिकेश इन 1968. Ever since the Beatles visited the ashram of Maharishi Mahesh Yogi in late 60s, Rishikesh has been magnet for international tourists. राम झूला पार करने के बाद जो राइट साइड का एरिया था वो जाता है नीलकंठ महादेव की तरफ, और जो लेफ़्ट साइड था वहाँ आने के बाद मैंने ये जब नज़ारा देखा तो मैं वहीं रुक गया और मैंने सोचा इसको कैप्चर करना बहुत ज़रूरी है। आप देख सकते हैं ये बहुत कम्प्लीटली डिफरेंट है, एक बीच जैसा लग रहा है। बट मेरी आप सभी लोगों से एक रिक्वेस्ट है, अगर आप कहीं भी घूमने जाते हैं तो जो प्लास्टिक की बॉटल्स आप यूज़ करते हैं पानी के लिए या एनीथिंग, कोल्ड ड्रिंक या कुछ भी,
आप उसे मत फेंकिए, बिकॉज़ बहुत गंदा लगता है। मैंने इतनी बॉटल्स देखी थी जिसकी कोई हद नहीं है। पहले इसके बाद मुझे भूख लगी थी और एक फ़ेमस रेस्टोरेंट में चलते हैं। तो मैं पहुंच गया चोटी वाला रेस्टोरेंट। ऑनेस्टली मुझे इसके बारे में पता नहीं था, सिर्फ बैनर देख के मुझे लगा, और जैसा लिखा हुआ है 64 ईयर ओल्ड, तो मुझे लगा काफ़ी अच्छा होगा, और प्रेजेंटेशन या जो भी इनका अटायर था उस वजह से मुझे लगा वो काफ़ी फेमस होगा। तो चलो ट्राई करते हैं। और ट्राई करने के बाद आई वॉज डिसअपॉइंटेड, मुझे अच्छा नहीं लगा। तो भैया पेट पूजा करने के बाद हम निकल पड़े थे ये झूला देखने के लिए। और ये जो स्क्रीन पे आप झूला देख रहे हो, ये इसे कहते हैं जानकी झूला। ये जो झूला है ये लक्ष्मण झूला और राम झूला उनसे भी बड़ा है, और काफ़ी मजबूत भी लग रहा है और काफ़ी खूबसूरत लग रहा है ये झूला, आप देख सकते हैं। ऋषिकेश में एक चीज़ मुझे काफ़ी अच्छी लगी, वो जो पेंटिंग्स है ना, दीवारों पे इतनी पेंटिंग्स कर रखी है, और वो इतना अच्छा लगता है देखने में भी। तो मेरे लिए तो ये काफ़ी बेस्ट मोमेंट रहे। जब मैं ऐसी जगह से निकल रहा था तो मुझे ऐसा लग रहा था कि बस कैप्चर कर लो इनको मोमेंट्स को। नाउ इट्स टाइम टू टेल यू समथिंग अबाउट परमार्थ आश्रम। इसकी स्थापना 1942 में संत सुखदेवानंद जी महाराज ने की थी। ऐसा कहते हैं कि ऋषिकेश में जितने भी हज़ारों योग सेंटर है या ध्यान साधना केंद्र हैं, उसमें सबसे टॉप पर, यानी आप कह सकते हो इट्स लाइक अ क्राउन, मुकुट की तरह है। यहाँ हर रोज़ शाम को गंगा आरती होती है, और सुबह 4 बजे से योग और ध्यान की यानी क्लासेस भी होती हैं। और इसके अलावा भी कई सारी चीज़ें हैं, ज़्यादा एक्सप्लोर करने का मुझे टाइम नहीं मिला। सामने आप देख रहे हैं भगवान शिव की मूर्ति है। तो यहाँ से दर्शन करने के बाद अब जो है फाइनली मैं आज का दिन जो फिर से एक अलग मूड में था, जो चीज़ देखना चाह रहा हूँ उसके लिए मैं निकलता हूँ त्रिवेणी घाट, यानी कि गंगा आरती। मेन फोकस मेरा गंगा आरती का था, क्योंकि मैंने लाइफ में कभी भी गंगा आरती नहीं देखी थी। तो मैं जैसे ही वहाँ ये इन्फॉर्मेशन दी गई थी कि 6:30 बजे गंगा आरती हो जाती है, तो आप 6 बजे पहुँच जाओ। बट हम 6:30 बजे भी पहुँचे थे, तो आप देख सकते हो इतनी भीड़ ऑलरेडी लग चुकी थी। ठीक है, तो मैं आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा था, और आगे जाके देखा तो भैया यहाँ तो लाइन लग रही है, और लोग बाग पहले से आकर आगे फ्रंट रो में बैठ चुके हैं। और कुछ टिकट या पर्ची का भी सिस्टम था, जिन लोगों को पूजा करवानी थी उनका था। तो मुझे तो एक एंगल चाहिए था जहाँ से मैं ये पूरा का पूरा मोमेंट कैप्चर कर सकता हूँ। तो मैंने देखा आजू बाजू में भी लोग काफ़ी खड़े थे, तो आई डिसाइडेड कि चलो उस तरफ चलते हैं और लेट्स फाइंड आउट अ परफेक्ट एंगल जिससे मैं पूरी आरती को कैप्चर कर सकूं। तो मैं जब निकला इधर साइड से, तो यहाँ पे भी लोग आप देख सकते हैं कि ऑलरेडी खड़े हैं। और तो मैंने सोचा कि मुश्किल है थोड़ा सा, बट नामुमकिन नहीं है। तो मैं घुस गया, और धीरे धीरे करते करते मैंने अपनी जगह बना ली। और आगे आप देखिए, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जब जब धरती पर अधर्म की वृद्धि होती है, तब तब मैं धर्म के अभ्युत्थान के लिए स्वयं की रचना करता हूँ, अर्थात अवतार लेता हूँ।
प्रारंभ होने जा रही है। जो मेरे मैया जी को जाता जय गंगे माता जय गंगे माता माँ गंगे माँ गंगे माँ गंगे माँ गंगे माँ गंगे माँ गंगे माँ मंगलकारी मैया तू है दुखदाता। ओ मैया तू है दुखदाता तेरी गोद में आकर तेरी शरण में आकर मन शांति पाता। ओम जय गंगे माता जितेन्द्रियं बुद्धिमतामरिष्टं वातात्मनपानरयूतमुख्यं श्रीरामदूतं शरणाप्रपन्ने श्रीरामदूतं। लोग मिलते हैं कुछ देर के लिए श्री भगवत नाम संकीर्तन कारण में। जिन भक्तों को माँ गंगा के लिए कोई दान देना हो, कोई सेवा करनी हो, आप श्री गंगा सभा के कार्यकर्ताओं से संपर्क कर सकते हैं। आइए गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ। तो गंगा आरती के साथ ही मेरा ये वीडियो का पार्ट 1 भी यहीं एंड हो रहा है। तो प्लीज़ अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक करिए, कमेंट करिए और शेयर करिए एंड वेट करिए पार्ट 2 का।